नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कानपुर हिंसा के आरोपियों में दिखा सीएम योगी आदित्यनाथ का खौफ। कानपुर हिंसा का आरोपी सल्लू खुद पहुंचा उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज थाने सरेंडर करने के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से 3 तारीख को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो हिंसा देखने के लिए मिली, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की तरफ से कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं और जो भी आरोपी हैं उनके पोस्टर लगा दिए गए हैं चौराहे पर। और इन्हीं फोटोज में आने के बाद कानपुर हिंसा का आरोपी सल्लू खुद उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज थाने में पहुंचकर सरेंडर करने पहुंचा। जी हाँ, ये सामने जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका असर खासा दिखाई दे रहा है इन आरोपियों के मन में, जो कि जिन्होंने दंगा किया था 3 जून यानी कि शुक्रवार के दिन। कल जिस आरोपी ने कर्नलगंज थाने में जाकर सरेंडर किया है, आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके बड़े भाई और जीजा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। और जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं, अगर हम बात करें सल्लू यानी कि अगर हम इस आरोपी की बात करें तो कल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जिन 40 लोगों के फोटोज को उत्तर प्रदेश के चौराहों पर लगाया गया था पहचान करने के लिए, और साथ में ही उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से निर्देश भी दिए गए थे इन्हीं फोटो को सार्वजनिक करने के साथ साथ कि जो भी व्यक्ति इन 40 में से किसी का भी नाम बताएगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो उसी जिन फोटोज को शेयर किया गया था कल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उसी फोटोज में 13वें नंबर पर था सल्लू का फोटो। और इन्हीं सब चीजों से घबरा कर पहुंचा था ये कर्नलगंज खुद सरेंडर करने। आपको बता दें कि जहां खुद उत्तर प्रदेश के जो आरोपी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे आरोपी निकले हैं जो कि खुद उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जाकर सरेंडर कर चुके हैं किसी भी घटना में, अगर उनका नाम था या फिर अगर छोटे मोटे भी अपराध उन्होंने किए थे। आपको बता दें कि जब जिस समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे यानी कि 2017 में, उस समय पर भी काफी जो इसी तरीके के आरोपी थे या फिर जो गुंडे माफिया थे, छोटे मोटे की बात भी अगर हम करें तो उन्होंने खुद अपने गले में तख्ती लटका कर वो खुद ही पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के पुलिस थाने। आज जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है वो कानपुर के हिंसा के आरोपियों में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ जहां उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं कि खुद ही उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की जाती है तो शायद हश्र कुछ ज्यादा और भी बुरा हो सकता है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस आरोपी ने कल रात को उत्तर प्रदेश के कर्नलगंज थाने में जाकर सरेंडर किया है, पुलिस की तरफ से ये चीजें सामने आई हैं कि वो एक नाबालिग लड़का है और जो कि हिंसा में शामिल था। और जो वीडियोस और फुटेज पुलिस के पास है उसमें ये लड़का खास साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहा था। अब चीजों का जिस तरीके से सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही कह चुकी है कि जो भी आरोपियों की मदद करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने यह भी निर्देश अभी कुछ दिन पहले ही दिए थे कि जिन भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है कानपुर हिंसा में, उन सभी के ऊपर होगी कार्रवाई एनएसए के तहत। आपको बता दें कि कानपुर में हिंसा जिस समय पर हुई और किस तरीके से सिर्फ दुकानों को बंद करने के लिए लेकर 2 गुटों में इस तरीके से झड़प हुई और झड़प झट से ही बदल गई हिंसा में कि किस तरीके से पेट्रोल बम और पत्थरबाजी की गई थी इन सभी आरोपियों की तरफ से, जो आज उत्तर प्रदेश पुलिस की रडार पर हैं या फिर जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरीके से माहौल खराब करने के लिए प्री प्लानिंग की गई थी इस दंगे को भड़काने के लिए। और इसी के साथ अगर हम मास्टरमाइंड की बात करें जिसकी अभी गिरफ्तारी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी ये चीजें सामने आई। जिस टाइम पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार किया था और उस समय पर भी पूछताछ के दौरान ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि किस तरीके से बहुत दिनों पहले से ही योजना बनाकर बैठे थे ये लोग कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ ही राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं तो उसी को लेकर हम दंगे भड़काएंगे। और पोस्टर्स भी पहले से लगा दिए गए थे दुकान बंद करने को लेकर।
आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का जो खौफ है या प्रशासन का खौफ है आज आरोपियों में दिखाई दे रहा है, तो इसके साथ हम ये भी बता दें कि जहां एक तरफ पुलिस जो है व्यक्ति हर तहकीकात कर रही है, दिन रात इन्हीं चीजों में उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी हुई है आरोपियों को पकड़ने के लिए, क्योंकि पहले पोस्टर जारी किए गए हैं वो भी सीसीटीवी फुटेज की मदद लेकर, और उसके बाद एक और फोटोज की जो लिस्ट है वो आज एक बार फिर से जारी करने वाली है उत्तर प्रदेश की पुलिस। और इसके साथ ही उन लोगों के ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिनका हाथ था कानपुर के हिंसा में, चाहे फिर वो रामलला एंड सन्स पेट्रोल पंप के मालिक हों कि किस तरीके से रामलला एंड सन्स की तरफ से जो पेट्रोल पंप था इसकी तरफ से गैरकानूनी तरीके से बोतलों में भरकर पेट्रोल बांटा गया था इन सभी दंगाइयों को, जिन्होंने 3 तारीख को किस तरीके से कानपुर में हिंसा भड़काई। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया गया है प्रशासन की तरफ से, तो वहीं एक बड़ा एक्शन लिया गया है उस प्रिंट प्रेस पर जिसकी तरफ से पोस्टर छापे गए थे दुकान बंद करने के लिए लेकर, यानी कि हर किरदार और हर व्यक्ति और हर आरोपी के ऊपर सख्त नजर है उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन की। और इसी कड़ी में लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से भी अभी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्रवाई जो की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी जो की जा रही है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से की गई है। और वहीं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जिस दिन ये दंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए उसके दूसरे ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये बातें साफ कर दी थी और उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाए और साथ में कानपुर हिंसा के जो भी आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है उन लोगों के घर पे और संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, ये पहले ही निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, यानी कि अब समझ आएगा उन लोगों को जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी उत्तर प्रदेश के कानपुर में। इसी के साथ हम आपको बता दें कि कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप के माध्यम से लगभग 100 और दंगाइयों और पथराव करने वालों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान जारी है और दंगाइयों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित ठिकानों पर हमने पोस्टर चिपका दिए हैं, यानी कि जिन भी दंगाइयों के पोस्टर जो कल उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से चिपकाए गए हैं उसके बाद ही देखा जा रहा है ये खौफ कि किस तरीके से जो दंगाई है या फिर हिंसा फैलाने वाले आरोपी हैं आज वो खुद ही जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेशन में यानी कि पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने पत्थरबाजी से लेकर दंगे भड़काने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि अगर चौराहे से लेकर फोटोज की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की नीति 2017 से लेकर अभी तक चली आ रही है, चाहे फिर आरोपी किसी पार्टी से संबंध रखता हो या फिर किसी बड़े पद पर हो, हर किसी के साथ कार्यवाही सामान्य रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से की जाती है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां आज सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की इन नीतियों को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं और जनता जो है वो तारीफ कर रही है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना राज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आज उनकी सरकार है तो किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यकाल को लेकर तारीफ की जा रही है तो वही सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के उस कार्यकाल को लेकर जब आतंकवादियों के खिलाफ भी मुकदमों को वापस ले लिया जाता था और आज इन तमाम चीजों को लेकर ही बयानबाजी की जा रही है सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा कि किस तरीके से अखिलेश यादव आरोपी और दंगाइयों को बचाने का हमेशा से ही प्रयास करते हैं। इसी के साथ अगर हम अखिलेश यादव के बयानों पर भी नजर डालें तो जहां उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन लगातार
आरोपियों को पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और सीसीटीवी फुटेज से लेकर तमाम जगहों को खंगाला जा रहा है। तो इसी के साथ अखिलेश यादव को फिर एक बार राजनीति करने का मुद्दा मिल चुका है और अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कानपुर के दंगों का जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही कानपुर में दंगे भड़के हैं। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि मास्टरमाइंड जैश हाशमी की तरफ से जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, ये नुपुर शर्मा के बयान के बाद से नहीं बल्कि नुपुर शर्मा के बयान को ढाल बनाकर ही ये दंगे किए गए। वरना नुपुर शर्मा का बयान जो था वो 28 या 27 तारीख के बीच का था और उसके बाद भी एक शुक्रवार पड़ा था। तो उस टाइम पर क्यों आखिरकार दंगों को नहीं भड़काया गया? तो उसके बाद इस मास्टरमाइंड का कहना था कि हम इंतजार कर रहे थे कि कब सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ देश के प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। हमें कार्यक्रम के बारे में पहले ही पता था और इसीलिए यह प्लानिंग की गई थी। यानी कि चीजें पीएफआई से लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं, पर राजनीतिक पार्टियां असली फैक्ट पर बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के मुद्दे ही ढूंढ रही हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।